स्टूडेंट्स, तो कल हम लोगों ने मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स की जो नॉमेनक्लेचर होता है उसके विषय में पढ़ा, वो भी कॉमन नेमिंग। पहले ये जितने भी आपके हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, इनके कॉमन नेमिंग कर लेते हैं और इसके बाद फिर इनके आयुपैक नेम करें। तो कल मोनो हेलोजन डेरिवेटिव जो हम लोगों ने किए, उनमें हम लोगों ने पढ़ा कि उनके जो कॉमन नेम है उन्हें एल्काइल हैलाइड लिखा जाता है, यानी जो भी एल्काइल ग्रुप का नाम है और उसके आगे हेलोजन जो जुड़ा है उसमें इट जोड़ देंगे। जैसे कल आप लोगों ने देखा मिथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इटसेट्रा, ये कल देखा। आज हम लोगों को बात करनी है नॉमेनक्लेचर में डाई हैलाइड, और वो ध्यान से समझिएगा क्योंकि इन डाई हैलाइड्स के जो नॉमेनक्लेचर है इसमें कॉमन नेमिंग में दो बातें आती हैं। पहली कंडीशन तो यह हो सकती है, सपोज कर लीजिए कि ये दो कार्बन हैं। अब इन दोनों कार्बन में ध्यान से देखिए, आप लोग भी, जो लोग क्लास में हैं वो लोग भी ध्यान से इधर देखते रहें, वीडियो की तरफ नहीं, क्लास की तरफ। तो दो कार्बन अगर आपके हैं, इन दोनों कार्बन में जो हेलोजन एटम है वो हेलोजन एटम अगर एक ही कार्बन से जुड़ जाए, पहली कंडीशन कि दोनों हेलोजन सेम कार्बन से जुड़ेगा। अब आप ये सी बात है, आप इसमें हाइड्रोजन अपने आप जोड़ सकते हैं, यहाँ 3 जुड़ जाएंगे और यहाँ 3 बॉन्ड होगा तो यहाँ 1 जुड़ जाएगा। तो पहली कंडीशन ये है। और दूसरी कंडीशन है कि जो दो आपके कार्बन हैं, इन दोनों ही कार्बन से, यानी दो एडजेसेंट कार्बन जो लगातार एक से एक जुड़े कार्बन हैं, उन दोनों कार्बनों से अगर एक एक हेलोजन जुड़ जाए तब उसका नाम क्या करें। इनकी कॉमन नेमिंग दो तरह की होती है, ध्यान रखिए। पहली कंडीशन को जब दोनों हेलोजन सेम कार्बन से जुड़े हो, सेम कार्बन दोनों हेलोजन, तो उस कंडीशन में इसको हम लोग बोलते हैं जेम। जेम जेम जो है ये शॉर्ट फॉर्म है एक वर्ड का, अभी बताऊंगा। और जब दोनों हेलोजन दो एडजेसेंट कार्बन से जुड़ जाए, एक के बाद एक वाले कार्बन से जुड़ जाएं, तो उसे हम लोग बोलते हैं विक, VIC। ये जेम और विक, जेम का मतलब होता है जेमिनल। द वर्ड जेम इज टेकन फ्रॉम द वर्ड जेमिनल, मीन सेम, एक जैसा, एक ही से। और ये विक यानी ये विसिनल शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है दो एडजेसेंट कार्बन। ठीक है, तो याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि अगर दोनों हेलोजन सेम कार्बन से जुड़े हैं तो जेम डाई हैलाइड, और दोनों अगर एडजेसेंट से जुड़े हैं, एक के बाद एक वाले से जुड़े हैं, तो उसे विक डाई हैलाइड कहते हैं, कॉमन नेमिंग। इसके अलावा भी इनकी एक कॉमन नेमिंग और होती है, ध्यान रखिएगा। जो जेम वाली कंडीशन है इसे हम लोग जनरली डीन डाई हैलाइड बोलते हैं, या डीन हैलाइड भी कहीं कहीं लिखा जाता है, नाम में डीन वर्ड जोड़ देते हैं, और वो भी इसके पहले टर्म वर्ड यूज करते हैं आई, इडीन कह लीजिए। जब इनकी कॉमन नेमिंग करते हैं तो नाम में क्या जोड़ते हैं, इडीन डाई हैलाइड। और इसके नाम जब नाम इसका कॉमन नेमिंग करते हैं तो इसमें जोड़ दिया जाता है इन डाई हैलाइड। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल करेंगे क्लियर हो जाएगा। सपोज कर लीजिए CH3 CH और ये दोनों Br एटम किसी एक ही कार्बन से जुड़ गए, तो वैसे तो ये जेम डाइब्रोमाइड है, आपका जेम है, क्यों, दोनों हेलोजन सेम कार्बन से जुड़े। अब इसका कॉमन नेम कैसे करेंगे, तो दो कार्बन पे एथ, जानते हैं आप लोग, 11th से पढ़ चुके हैं, 1 पे मेथ, 2 पे एथ, 3 पे प्रोप, 4 पे ब्यूट, 5 पे पेंट, 6 पे हेक्स एंड सो ऑन, जानते हैं। तो दो कार्बन पे एथ। अब नॉर्मली तो इसका नाम इथाइल आप लोग जानते हैं, C2H5 यानी इथाइल, मगर यहाँ एक हाइड्रोजन और कम हो गया, एक हेलोजन और हो गया, तो अब दोनों सेम से जुड़े हैं, इसलिए इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथाइलिडीन। ध्यान रखिएगा, केवल इथाइल नहीं, इथाइल में इडीन और जोड़ दिया गया, मैंने बताया अभी तो, इथाइलिडीन, दो है इसलिए डाई, और क्या जुड़ा है, ब्रोमाइड। कहीं कहीं से
इथाइलिडीन ब्रोमाइड भी लिख देते हैं। इडीन का मतलब यह है कि दोनों हैलोजन सेम कार्बन से जुड़े हैं। अब इसके बाद फिर बात आती है, ऐसे जरूरी नहीं कि आप एक ही एग्जांपल लें, और भी ले सकते हैं। सपोज करिए एक ही कार्बन हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है कि खाली सी है, इससे 2 H जुड़े हुए हैं मगर 2 Cl जुड़ गए। अब इसका कॉमन नेम क्या होगा? तो एक कार्बन क्या बोलते हैं? मिथाइल, मेथ, है ना? तो क्या नाम हो जाएगा? मिथाइलिडीन, मिथाइलिडीन डाई क्लोराइड। Cl जुड़ गया इसलिए क्लोराइड, और ये भी जेम है। ठीक है, अब आ जाइए विशिनल की बात करते हैं, या इसका एक एग्जांपल और ले लिया जाए, हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? आइसोप्रोपाइलिडीन भी हो सकता है ना? ऐसी कंडीशन अगर आ जाए, चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। CH3, इस बीच वाले C से 2 Cl जुड़ गए। कल मैंने बताया था इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर लिख दे रहा हूं। कैसे? CH3, C, यहां CH3 जोड़ दिया, यहां दोनों Cl जोड़ दिए। ये चीज और ये चीज दोनों सेम है। सेकेंड कार्बन से जब फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए या एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो कल मैंने बताया था उसके नाम में क्या है, जोड़ देते हैं, आइसो टर्म जोड़ दिया जाता है। नॉर्मल, आइसो, नियो, 3 कंडीशन 11 में पढ़ी है। नॉर्मल मींस कोई ब्रांचिंग नहीं है, स्ट्रेट चेन है, तो उसे स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड कार्बन से एक मिथाइल जुड़ा हुआ है तो उसे आइसो, और नियो कंडीशन में सेकेंड कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ जाते हैं। जनरली नियो कंडीशन हम लोग एल्केन्स के लिए लिखते हैं। तो अब इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? ये भी जेम डाइहाइलाइड है मगर 3 कार्बन है, तो द नेम विल बी आइसो प्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड। ये हो गया आपका क्या? जेम डाइहाइलाइड। अब अगर हम विक की बात करें, विशिनल की बात करें, यहां से तो मैंने कहा कि 2 एडजेसेंट कार्बन से दोनों हाइड्रोजन जुड़े होंगे, बोथ विल बी अटैच्ड टू एडजेसेंट। कैसे? ये आपके CH2Cl और ये आपका CH2Cl, ये कैसा हो गया? जनरली आप लोगों बुक जब आप लोग देखेंगे तो उस बुक में लिखा होगा कई जगह, फिर बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर वो VIC क्या लिखा? VIC यानी अभी बताया मैंने, विक यानी विसिनल, एक के बाद एक से 2 कंटिन्यू कार्बन से जुड़े हुए हैलोजन। ठीक है ना? और इनका कॉमन नेमिंग आप करेंगे तो सिंपली आप लिख देंगे क्या? 2 कार्बन पे इथाइल और जोड़ के देंगे उसमें, बोलो, इन डाइक्लोराइड। कुछ बुक्स इथाइलिन क्लोराइड भी लिखा रहता है, बट 2 हैलोजन है, आप 2 हैलोजन लिख दीजिए, मच बेटर है। ठीक है ना? तो इस तरीके से डाई हैलाइड्स का ये नॉमेनक्लेचर आपका कॉमन नेम हो गई। कौन कौन सी? एक तो आपका जब दोनों सेम से जुड़े हो, और एक जब आपके दोनों एडजेसेंट से जुड़े हुए हो, एक के बाद एक से जुड़े हुए हो, तब इनके नाम कैसे। इसके बाद आती है बात ट्राई हैलाइड्स की। ट्राई हैलाइड्स, ट्राई हैलाइड्स की बात क्या होती है, आइए थोड़ा सा उनके विषय में बता दें, और उसके बाद टेट्रा की बात कर लेंगे, तो इनका कॉमन नेमिंग यहां से हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों ने इसे देख लिया, समझ लिया, और इसको आप नोट भी कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स की। हम लोगों ने मोनो की बात कर ली, डाई की बात कर ली, और बात करेंगे ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। भाई जाहिर सी बात है, अभी आप जो वीडियो ये देख रहे हैं, एक सिंपल सा मोबाइल का कैमरा है और सामने एक बोर्ड है, इसी पर वीडियो देख रहे हैं, तो बहुत ज्यादा क्वालिटी की अपेक्षा ना करिए। हाँ, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसकी क्वालिटी जरूर देखिए, निश्चित तौर पे आपकी समझ में आएगा अगर आप मेहनत से पढ़ते रहेंगे। आइए चलें ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव। नाम से ही जाहिर है, हिंदी में, क्योंकि मैंने कहा कुछ बच्चे हिंदी मीडियम में जुड़े रहते हैं। वैसे तो बेटा
हिंदी में भी ट्राई हेलोजन ही लिखा जाता है, मगर कहीं कहीं त्रि हेलोजन व्युत्पन्न लिख देते हैं। चलो हम लोगों ने भी लिखा। अब बात आती है कि ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव नाम से जाएंगे कितने, 3। तो जो भी एल्केन है उससे 3 हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे और उनकी जगह 3 हेलोजन एटम आ जाएंगे। आपके कोर्स में 3 ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव रखे गए हैं, जिनमें से डिटेल तो केवल एक का ही आप लोग पढ़ेंगे, मगर नॉमेनक्लेचर उन तीनों के विषय में है। तो आइए तीनों देख लेते हैं। सबसे पहले पहला एक H, इससे एक C जोड़ दिया और बेटा इसे 3 क्लोरीन जोड़ दिए। अब इसका कॉमन नेम है, ध्यान सुनिएगा, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म हिंदी में भी यही कहते हैं, क्लोरोफॉर्म। दूसरे नंबर पर अगर इस Cl की जगह Br आ जाए तो इसका कॉमन नेम है ब्रोमोफॉर्म। ब्रोमोफॉर्म। और अगर इस Br की जगह आयोडीन आ जाए, आई आ जाए, तो इसका कॉमन नेम हो जाता है आयोडोफॉर्म। सिंपल फार्मूला इसका CHCl3, इसका CHBr3, इसका CHI3। क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ये 3 आपके ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव हैं। और इसके बाद एक टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव की भी बात आज के कोर्स में बहुत ब्रीफली करनी है। आइए उसको भी इसी वक्त यही देख लिया जाता है। टेट्रा हेलोजन में चार हाइड्रोजन जुड़े हुए, C और 4 क्लोरीन लीजिए। कैसे लिखते हैं, CC4 कार्बन क्लोराइड। अब अगर Cl की जगह Br जुड़ जाएगा तो कार्बन टेट्राब्रोमाइड, और अगर I जुड़ जाएगा तो कार्बन टेट्रा आयोडाइड। इस तरीके से जो आपके ये हेलो एल्केन्स हैं, मोनो हेलोजन, डाई हेलोजन, ट्राई हेलोजन एंड टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव्स जो हैं, इनकी कॉमन नेमिंग इस तरीके से की जाती है। कॉमन नेमिंग का ये वीडियो आप तक पहुंचाया है। इसके बाद जब इनकी आयुपैक नेमिंग हम लोग करेंगे तो उसका भी वीडियो आप तक पहुंचेगा। तब तक हमसे जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और आगे की तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट।